आज मैं लेके आई हूँ लच्छेदार पराठे की रेसिपी जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। बिल्कुल यूनिक तरीके से। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो लच्छेदार पराठे घर पे नहीं बना सकते हैं, तो ये उनका लिए सबसे बड़ा और बेस्ट चैलेंज होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने घर का आटा लिया है। आटा मैंने गेहूँ का लिया है, आप चाहें तो मैदे से भी यूज़ कर सकते हैं इसे। और इसमें मैंने थोड़ी पिसी हुई चीनी, थोड़ा नमक ऐड कर दिया है। हाफ स्पून के करीब खाने वाला सोडा जो होता है वो ऐड कर दिया हूँ और सभी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ आपको, और एकदम बेहतरीन सा सॉफ्ट सा लच्छा पराठा बना के आप तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, सभी आटे में सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाँ, एक चीज़ और कॉमन सी बात थी जो आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें अवेलेबल हो जो दोनों में से, उसका आप इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने दही को फेंट के उसमें पानी ऐड कर लिया था और ये कुछ इस तरह का इसकी थिकनेस है। तो ये ऐड कर लिए हैं और इसे आराम से मैं इस तरह से गूंद रही हूँ। एक डो तैयार कर रही हूँ अच्छा सा। इसी तरह का डो आप भी तैयार कर लें। और ये बहुत ही स्मूथ सी और एकदम आसान सी रेसिपी है, बनके तैयार हो जाएगी एकदम बातों बातों में। तो देखिए, डो बिल्कुल हार्ड नहीं करना है, एकदम आराम से इस तरह से हल्के हाथों से हमें तैयार करना है डो को। डो भी बिल्कुल लगभग तैयार हो रहा है हमारा, आप देख लीजिए। यहाँ पे बिल्कुल आराम से इजी से एकदम से डो को तैयार कर लिया है और 2 से 3 मिनट में डो भी हमारा बन के तैयार हो गया। दही खट्टी है तो इस वजह से डो बहुत जल्दी फ्लफी सब बन के तैयार हो गया है। डो को कुछ देर के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और अब देख सकते हैं डो बहुत स्मूथ सा तैयार हुआ है। यहाँ पे हमें हार्ड डो नहीं तैयार करना है, तो अब इसे कुछ देर के लिए ढक के हम रख देते हैं। आगे के प्रोसेस के लिए चलते हैं। एक बॉल लिया है मैंने, बॉल में 100 ग्राम के करीब रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको बच्चों को पसंद हो वो आप बिल्कुल यूज़ करें। तो यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और इसमें मैंने 1 स्पून के करीब आटा डाल दिया है। आटा गेहूँ का ही है और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से एक घोल तैयार कर लिया है हमने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस रेसिपी के लिए, तो ये आप ज़रूर बनाइएगा। यहाँ घोल आपका ऑयल या घी या बटर में ही तैयार होना चाहिए। पानी का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे बिल्कुल भी। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको याद रखनी होगी और बहुत ही आसान से टिप्स के साथ बता रही हूँ। इस टिप्स को आप फॉलो करें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, वरना कोई मेन पॉइंट छूट जाएगा और आपके पराठे या जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये लच्छे पराठे के लिए बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को बारीक से, जितनी भी प्रोसेस है आप उसे देखें। यहाँ पे मैंने डो कट कर लिया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको 3 तरीके का डो बना के दिखाऊंगी, बहुत ही इजी और आसान से, जो हर घर में कोई भी आराम से बना सकता है। तो ये देखिए, डो को काट लिया है, हल्के हल्के हाथों से बेल लेते हैं डो को। कुछ इस तरह से बेल लेना है हमें। तो यहाँ मैंने शेप अभी चाहे बड़ा हो या छोटा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आराम से नॉर्मल सी रोटी हमें बनानी है। यहाँ पे ये देखिए, बिल्कुल नॉर्मल सी रोटी का ही शेप दे रही हूँ मैं यहाँ, और इसे हम काफ़ी बड़ा बेलेंगे। लगभग तैयार है हमारी रोटी बेल करके, और हमें बारीक ही लेना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना है, क्योंकि हमें लच्छा पराठा बनाना है ना, तो इसकी बारीकी का हमें ध्यान रखना होगा। तो ये बहुत बारीक सा बेल गया है। अब ये जो घोल हमने तैयार करके रखा है ऑयल और आटे का, उसे हम इस पर ऐड करेंगे। पहले तो मैंने 2 स्पून लिया, अगर कम पड़ेगा तो मैं इसमें ज़्यादा भी ऐड करने वाली हूँ। फिलहाल इसे चारों तरफ से अपने हाथों से मिलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पे, और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि पहला शेप हमने कैसा दिया है लच्छा पराठा को आसान तरीके से बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने चाकू लिया और चाकू से इसे पीसेस में हम कट कर लेंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा सा शेप आने वाला है, आप टेंशन ना लें कि आखिर ये कट हो रहा है तो बनेगा कैसे। अभी आपको दिखाएंगे ये बनेगा कैसे। तो ये देखिए, 1 बाई 1 हम एक के ऊपर एक को फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से ऐड कर लेना है भाई, एक एक करके। ये देखिए, एक दूसरे पे ऐड हो चुका है, और इसे इस तरह से हम रोल करेंगे जैसे स्प्रिंग रोल करते हैं ना, इस तरह से हमें रोल कर लेना है। बहुत ही आसान और इजी बन रहा है, जितना आप बनाने में खुश होंगे उतना एंजॉय भी करेंगे इसे बनाते बनाते दोस्तों। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हैप और लाइक का ऑप्शन है तो दोनों यूज़ कीजिए आप। और नेक्स्ट रेसिपी हमारी आपको कौन सी चाहिए ज़रूर बताइएगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके कोई सुझाव हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए अभी इसे हम बेल लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, बिल्कुल एकदम से तैयार हो गया, और इसे भी हमें हल्के हाथों से बेलना है, नहीं तो ये जो हमारे लेयर है ना बहुत ज़्यादा चिपक जाएंगे अगर हम ज़्यादा दबाव दे करके अपने ये पराठे को बेलेंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि हल्के हाथों से इसे बेल लीजिए कुछ इस तरह से।
बिल्कुल नॉर्मल पराठे का शेप मैंने दे दिया है यहाँ पे। और इसी तरह से मैं सभी को भी बेल के पहले रेडी कर लूँगी, उसके बाद मैं उसे तवे पे डालूँगी। तो ये देखिए ये पहला पराठा हमारा बन गया है और इसके सारे लेयर यहाँ पे खुल खुल के दिख रहे हैं। कैमरे का तो पता नहीं है आपको दिख रहे हैं नहीं, लेकिन सारे लेयर मुझे दिख रहे हैं। तो चलिए दूसरा डो भी हम तैयार करते हैं। हम यहाँ पे 3 पराठे तैयार करने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो दूसरा पराठा है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, वो छोटी छोटी लोई मैंने 4 ली हैं। आप चाहें तो 8 से 10 भी कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैंने 4 टुकड़े लिए हैं लोहे के। छोटे छोटे पूरियों, इतनी बड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं लेना है। तो ये देखिए पूरी इतनी बड़ी लोई हमारी कट चुकी है और यहाँ पे हमने सभी को डस्टिंग भी कर दिया है और साइड में हम रख लेंगे। और एक एक करके हमें इसे बेलना है छोटे छोटे आकार में। तो इसे हमें ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है। तो ये देखिए छोटी छोटी पूरियों के हिसाब से हमने बेल दिया है इसे। इसी तरह से चारों जो हमारे पेड़ हैं इसे हम बेल लेंगे इस तरह से। साइज़ छोटा बड़ा चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, बट ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसे बेल लिया है। सभी को साइड रख लिया है, बस ये लास्ट है और इसे भी हमें बेल लेना है। पूरियाँ हमारी लगभग तैयार हो गई है। इतना शेप काफ़ी है हमारे पराठों को शेप देने के लिए। तो ये बिल चुका है। अब इसके ऊपर एक के ऊपर हम एक को लेयर लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये घोल रख दिया है जो हमने ऑयल से तैयार करके रखा था, और दूसरे जो पूरी हमने तैयार करके रखी थी इसके ऊपर रखेंगे। इसी तरह का सेम प्रोसेस हमें करना है दोस्तों, एक पे एक करके हमें लेयर लगाना है। आप ज़्यादा पूरियों का बनाना चाहते हैं तो इसी तरह का सारा प्रोसेस आप कंटिन्यू करते जाएँ। तो मैंने 4 पे ही आपको दिखाया है, आप इससे ज़्यादा पे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए सभी पे मैंने गोल को रख दिया है और फिर ये लास्ट वाली जो पूरी हैं इसे भी ऊपर रख देंगे। और कुछ नहीं करना है, हमें हल्के हाथों से फिर इसे भी बेल लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। और कितने आसान तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारी ये लच्छे पराठे तैयार हो गए हैं। लेयर वाले भी कट वाले भी सारे आपको दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल भी मेहनत नहीं है इसे बनाने में। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसे बेल लेते हैं। लेयर तो आपको अभी भी दिख रही है इसकी दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जब ये बन के तैयार होगा तो इसकी लेयर और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी खुल करके। तो यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा करना है। उसमें वो करेंगे बेटा, अभी हरमन जी वाला टास्क नहीं ना। देखिए लेयर आपको सारी दिख रही है अभी भी, क्योंकि मैंने बहुत हल्के हाथों से बेलते हुए अपने पराठे को तैयार किया है। तो इसे भी हम साइड में रख लेते हैं। और तीसरा जो हमारा है पराठा बनने वाला, उसको भी चलिए आपको बना के हम दिखा देते हैं, ताकि तीनों चीज़ें आपको पता चल जाए कि 3 लच्छे पराठे हमने बनाए थे तो तीनों किस तरीके से बने हैं। तो यहाँ पर इसे भी हम डस्टिंग करेंगे और इसे भी हम बेल लेते हैं यहाँ पर। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, सेम यही प्रोसेस है, इसी को करना है। तो ये देखिए ये बेल के हम तैयार कर ले रहे हैं हम। और बहुत ही आसानी से बेल के तैयार हो गया है, आप देख रहे हैं ना। मेरे पुराने मान्य पांडे का चल गया ना। अब इसमें हमने ये ऑयल लगा लिया है, जो हमारा ये घोल है इसे भी हमने लगा लिया। और यहाँ पे आपको करना क्या, कुछ भी नहीं, बस एक के लेयर को इस तरह से फोल्ड करना है। ये तो आप खेल खेल में भी कर सकते हैं और बच्चों को बहुत अच्छा लगता है इस तरह के पराठे बनाने में। तो ये देखिए, और इसे इस तरह से हाथ से घुमाते हुए राउंड कर लगा दें हमें, जैसे मैं कर रही हूँ सेम प्रोसेस आपको भी करना है। और देखिए जिसका लास्ट का भाग है ना, उसे हम ऊपर की तरफ दबा देंगे ताकि ये खुले नहीं अंत में। तो इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब इस पे भी हम डस्टिंग करेंगे। डस्टिंग करके इसे बेलना शुरू कर देते हैं अब हम दोस्तों। तो ये डस्टिंग हो चुकी है और आराम से हम इसे भी हल्के हाथों से बेलेंगे। और आप देख रहे हैं इसकी लेयर बिल्कुल साफ साफ दिख रही है कि लेयर काफ़ी अच्छी बनी है इसकी। तो इसे भी बेल लेना है और इस पराठे को भी आप अपने आकार और अपने बड़ाई छोड़ाई जो भी देखना है आप उस हिसाब से ले लें।
तो ये पराठा बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कर लेते हैं, काफ़ी मोटा दिख रहा था। तो अब हम चलते हैं तवा की तरफ और अपने पराठे को तैयार करते हैं झटपट से। तो तवा यहाँ पे हीट हो चुका है, पहला पराठा मैंने ऐड कर दिया है। सारी लेयर खुल रही है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत फ्लफी सा हो गया है, बट कोई बात नहीं, हमने तब तक तैयार करना है इसे कुछ इस तरह से। ये देखिए कितना बढ़िया सा डो हमारा तैयार हुआ था। अब इसे सेक लेते हैं। तो इस साइड से ये हो चुका है, तो इसे हम पलट लेते हैं अब यहाँ पर। तो ये देखिए पलट लिया है, बहुत अच्छा कलर भी आ रहा है और आप यकीन नहीं मानेंगे आटे का इतना अच्छा सा लच्छा पराठा बन के तैयार हो सकता है। अब इसे आप ऑयल लें, बटर लें, घी लें, जिससे आप इसे फ्राई करना चाहते हैं आप कर लें। मैंने तो रिफाइंड ऑयल ही लिया है और इसे चारों तरफ लगा दिया है। लगाने के बाद चारों तरफ अच्छे से स्पून से मिक्स कर दिया है और इधर से अलट पलट के थोड़ी सी सेकेंगे। फिर दूसरा साइड भी हमें टर्न करना है इसी तरह से, और इसी तरह से सेम प्रोसेस करना है ऑयलिंग की, सेम प्रोसेस। ये अच्छे से सिक जाए दूसरी तरफ, तो हम सेम प्रोसेस करने वाले हैं इसका। ये देखिए दूसरी साइड भी मैं ऑयल लगा रही हूँ और इसे भी अच्छे से सेक लेंगे। लेयर देख रहे हैं आप, बहुत खुल रहा है इसका, क्योंकि बहुत अच्छा सा, बहुत फ्लफी सा लच्छा पराठा हमारा बन के तैयार है, लेयर बाई लेयर। तो ये देखिए कलर भी बहुत बेहतरीन सा आया है। ये पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। तो इसी तरह से बारी बारी से हम सभी पराठे को सेक लेंगे। और आप देखिए कि पराठे की जो आटा है वो बहुत अच्छा बना है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। ऑयलिंग इसकी भी कर लेना है इसी तरह से। सभी पराठों की प्रोसेसिंग सेम करनी है हमें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल को ऐड किया है, स्पून की मदद से चारों तरफ मिक्स कर लिया है इस पराठे में। आप चाहे तो ब्रश से भी कर सकते हैं इसे मिक्स। तो ये देखिए हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो गया है। इसी तरह से बहुत अच्छे से चारों तरफ से दबाव देते हुए सेक करके हमारे जो भी 3 पराठे बने हैं हम उसे अच्छे से सेक लेंगे। और ये एकदम से स्मूथ सा बना है। देख के आप लोग को भी लग रहा होगा कि पराठे कितने नरम और कितने सॉफ्ट से बने हैं। इस तरह की वीडियो आप ज़रूर देखें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी रेसिपी हमारी अच्छी लगी। अपने सुझाव हमें ज़रूर